हेलो दोस्तों, इस मूवी में एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दोस्त के साथ नशे की हालत में सुलवा देता है और खूब गपागप करवाता है। मूवी की शुरुआत में हम ब्रान और केसी को देखते हैं। केसी ब्रान के प्यून होती है। पिछले कुछ दिनों से इनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए वो दोनों दूसरे शहर में एक किराए का घर लेते हैं ताकि वो अपनी गपागप को चालू रख सके। जब रात को केसी शराब पीते हुए बातें कर रही थी, तभी केसी को फोन आता है। इन दोनों का पहले से ही प्लान था कि आज रात को एक दूसरे की बाहों में ही रहेंगे। ब्रांड जब फोन बंद करने जाता है तो वो देखता है कि केसी के फोन पर किसी दूसरे आदमी का कॉल आ रहा था। ये वही आदमी था जिसकी वजह से केसी ने ब्रांड के साथ धोखा किया था। यह देखकर ब्रांड का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि आज वो अच्छे से गपागप करने वाले थे, लेकिन मूड खराब होने की वजह से ब्रांड ये सब नहीं कर पाता, जिससे केसी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में सो जाती है। और जब वो सुबह जॉगिंग के लिए जाती है तो नाराज होने की वजह से वह नीचे गिर जाती है और पैर में चोट लगने की वजह से वो चल नहीं पाती है। वह रोड पर आकर हेल्प मांगती है तो वहाँ फैक्ट्रिको नाम का एक आदमी उसको लेकर आता है। फैक्ट्रिको वहाँ से थोड़ी दूर पर ही रहता था, जिसके बाद फैक्ट्रिको उस शहर में शॉपिंग करने के लिए बोलता है, लेकिन ब्रांड उसे मना कर देता है और वो दोनों रूम में जाकर गपागप करने लग जाते हैं। लेकिन फैक्ट्रिको उनको सीसीटीवी कैमरे की मदद से देखने लगता है। जिसके बाद अगले दिन ब्रांड और केसी फैक्ट्रिको की गाड़ी में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर किसी बात की वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से केसी घर आ जाती है। उसके बाद ब्रांड भी दुखी होकर पास में ही एक बार में चला जाता है और बातों बातों में फैक्ट्रिको उसे ज़्यादा पिला देता है। ब्रांड को चढ़ने के बाद फैक्ट्रिको उससे बोलता है कि आज रात को वो उसके घर उसकी जगह जाएगा। फैक्ट्रिको केसी के पास पहुंच जाता है। केसी नींद में ही थी तो फैक्ट्रिको उसके बालों को हाथ फेरने लगता है। केसी को लगता है कि ब्रांड ही है और उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन ब्रांड केसी के पास पहुंच जाता है। वह उसे गुड मॉर्निंग कहकर नहाने चला जाता है, लेकिन उसे रात को फैक्ट्रिको से हुई बात याद आती है। तो वह केसी से पूछता है कि फैक्ट्रिको रात में उसके पास आया था, लेकिन केसी को कुछ पता नहीं था। तो वह ब्रांड से फिर से लड़ाई करती है और बोलती है कि फैक्ट्रिको एक अच्छा आदमी है, उसने कई बार हम लोगों की मदद की है। और ब्रांड केसी को मनाकर उसके साथ करने ही वाला था, लेकिन तभी वह घत्तल घर में शराब लेने चला जाता है। लेकिन इसी बीच वहाँ के दरवाजे बंद हो जाता है और ब्रांड वहाँ पर फंस जाता है। और इसके बाद हमें फैक्ट्रिको को दिखाया जाता है, उसने ब्रांड को नीचे बंद कर दिया था। इसके बाद केसी के रूम में फैक्ट्रिको एक ब्लाइंड पट्टी रख देता है। केसी को ऐसा लगता है कि ये ब्रांड ने ही रखी होगी और वो उसे पहन लेती है। उसके बाद फैक्ट्रिको केसी के साथ गपागप करता है, जिसके बाद ब्रांड को नीचे से निकलने के लिए दरवाज़ा मिलता है। उस दरवाजे से वो रूम तक पहुंच जाता है। फैक्ट्रिको उसकी आवाज़ सुनकर वहां से निकल लेता है। ऐसा देखकर केसी को बहुत अजीब लगता है कि ब्रांड अचानक कहाँ चला गया। जिसके बाद केसी के पास एक वीडियो आती है, जिसमें वो देखती है कि ब्रांड दूसरी लड़कियों के साथ मजे ले रहा था। ऐसा देखकर वो रोने लगती है और गुस्से में आ जाती है। जिसके बाद ब्रांड उसे रूम में आकर टीवी में देखता है कि फैक्ट्रिको किसी के साथ गपागप कर रहा था। ऐसा देखकर ब्रांड को बहुत गुस्सा आ जाता है और जब केसी ब्रांड को ढूंढते हुए वहाँ आती है, तब वहाँ ब्रांड किसी वीडियो को दिखाकर उस पर गुस्सा करती है। ब्रांड उस वीडियो के बारे में समझाने लगता है, पर केसी गुस्से में उस फोन को फेंक देती है। वो कांच से टकराता है और कांच टूटने के बाद उनको एक कैमरा दिखाई देता है। उसे देखने के बाद वो घबरा जाते हैं। उस कैमरे को देखने से वो समझ जाते हैं कि यह फैक्ट्रिको का ही काम है। फैक्ट्रिको भी देख लेता है कि उन दोनों लोगों को कैमरे के बारे में पता चल गया है। उसके बाद फैक्ट्रिको उनके घर पहुंच जाता है। ब्रांड और केसी बहुत ही डर जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, पर फैक्ट्रिको किसी की बात नहीं मानता है और वो बोलता है
कि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, लेकिन मुझे केसी से प्यार हो गया है। उसके बाद ब्रांड पर चाकू से हमला करता है क्योंकि वह केसी को पाना चाहता था। ये देखकर केसी ब्रांड को बचाने के लिए फैक्ट्रिको को मार देती है। इसके बाद वो फैक्ट्रिको की लाश को छुपा देते हैं। जिसके बाद उस फ्लैट का मालिक वहां आ जाता है क्योंकि ब्रांड ने फैक्ट्रिको के बारे में बताया था कि वह हमें बहुत परेशान करता है। पर ब्रांड बोलता है कि अब वो हमें परेशान नहीं करता है। ये सुनकर मालिक वहां से चला जाता है, लेकिन उसके बाद मालिक सीधा फैक्ट्रिको के घर जाता है जहां वो उसे रूम में देखता है। तभी उसे पता चलता है कि ब्रांड और केसी ने फैक्ट्रिको को मार दिया है। जिसके बाद वो बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो दोनों एक साथ मिले हुए थे। मालिक ब्रांड के पास जाता है और उस पर बंदूक निकाल देता है, लेकिन केसी उसे पीछे से चाकू फंसाकर मार डालती है। जिसके बाद वो दोनों उसकी लाश को ठिकाने लगाकर वहां से निकलते हैं और फैक्ट्रिको के घर जाकर सभी वीडियो कैसेट तोड़ देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि घर के बाहर में भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिसकी वजह से वह एक इनलीगल वेबसाइट पर लाइव दिख रहे थे। और जिसके पास ये इनलीगल वेबसाइट थी वो उन्हें देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसमें से कोई भी पुलिस को नहीं बता सकता था क्योंकि उस वेबसाइट पे सभी चीज़ें इलीगल थी। इसके बाद ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।